आपका स्वागत है गौरव कॉन्वेंट स्कूल वीडियो प्रोग्राम में। माई सेल्फ गौरव, इवन आई विल टीच यू साइंस सब्जेक्ट क्लास 8. सो हियर वी गो. दिस इज द प्लग दैट वी स्टडीड एट प्रीवियस वीडियो. दिस इज द प्लग. सो व्हाट विल बी हैपन ऑन दिस पिक्चर. सो देखो, ये जो दो बैल है ना, यहाँ पे ये बैलों का यूज़ किया जा रहा है, या काऊ या जो भी यूज़ किया जाता है, जिनका भी यूज़ किया जाता है, स्पेशली जो ऑक्स होती है उनको यूज़ किया जाता है यहाँ पे. सो ऑक्स होती है, उनके ऊपर ये जो आपको देखते हो यहाँ पे, फिर ये दिख रहा है, ये क्या चीज़ है कि ये भाई आपका प्लग कहते हैं, जो इसको कहते हैं प्लग शाफ्ट कहते हैं इसको. ठीक है, क्या कहते हैं इसको? प्लग शाफ्ट. यहाँ पे भी लिखा हुआ है प्लग शाफ्ट है यहाँ पे. और ये प्लग शेयर होता है. इस वाले पार्ट को जो डायग्राम मैंने बनाने की कोशिश की थी आपको बताने की, कि उसको प्लग शाफ्ट बोलते हैं. ठीक है, ये सब समझ में आया आपको? ये वाला ऊपर वाला पार्ट है, जो ये वाला जो उनके गर्दनों पे रखा जाता है, इसको क्या कहते हैं भाई? हम इसको बेसिकली कहते हैं कि भाई इसको, इसका नाम जो दिख रहा है ना, आप प्रॉपर नहीं दिख रहा, तो भाई इसका हमने पहले ही पढ़ा था ना कि एक बार देखते हैं भाई, पीछे देखते हैं, हम इसको पीछे लेके चलते हैं कि पीछे क्या पढ़ा था इसके बारे में. भाई ये भी पढ़ा था हमने, तो यहाँ पे देखते हैं भाई. ये था कि भाई the beam, the other end attached to the beam which is placed on the bull's neck. जो सांड होता है उसके गर्दन पे रखा जाता है स्पेशली. सो देखो, अलग जो पार्ट होता है, देखो ये मोटर, देयर इज ए हैंडल एट वन एंड ऑफ द शाफ्ट, जिसका नाम बोलने की कोशिश कर रहे हैं कि ये क्या नाम, इसका नाम क्या है. ठीक है, सो इसका नाम बेसिकली नाउ डेज के भाई, इसका नाम बोल रहा है कि भाई बुल्स नेक के ऊपर रखा जाता है. स्पेशली बीम होती है एक तरह से. ठीक है, इसका नाम बीम होता है. टू ए बीम विच इज़ प्लेस्ड टू ए बुल्स, इसका नाम होता है बीम होती है स्पेशली. ठीक है, खींचने के लिए होते हैं, बीम होते हैं स्पेशली. सो हम कहाँ पे थे भाई? अगर क्लास, कौन सी क्लास थी? क्लास 8. ठीक है, क्लास 8 थी आपकी. ओके, सो क्लास 8 पे हम थे. सो इधर जो भी है हम टॉपिक पढ़ रहे हैं एक एक करके, तो कोई भी घबराने की, डरने की जरूरत नहीं है. 25 अप्रैल तक हमने काम कंप्लीट कर चुके थे. तो एक एक वर्ड अच्छे से आपको प्रिपेयर करता हुआ चलूँगा मैं आपको. ये मेरा प्रॉमिस है कि आपको एक भी वर्ड ऐसा नहीं होगा जहाँ पे आपको डाउट होगा. सो एक एक वर्ड को अच्छे से समझते हुए, क्लियरिफाई करते हुए, समझते हुए, जानते हुए कि अच्छा इसका मतलब क्या होता है. वर्ड का ही खेल होता है पूरी इस साइंस के अंदर, इंग्लिश के अंदर, कोई भी सब्जेक्ट है, इंग्लिश है, मैथ है, उसके अंदर वर्ड्स का ही खेल होता है. वर्ड में अगर आप जानते हो हर वर्ड को, तो आपको आंसर लिखने में ज़्यादा दिक्कत नहीं होगी. एसएसटी में भी वर्ड्स होते हैं, अगर वर्ड्स में कन्फ्यूज़न होती है तो आप समझ लो फिर नहीं कर पाओगे, आप उसको आप समझ ही नहीं पाओगे. तो क्वेश्चंस में ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है साइंस में वर्ड मीनिंग बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है. ग्रामर में भी वर्ड मीनिंग ही होती है ज़्यादातर यूज़. सो वर्ड मीनिंग को ही समझते चलेंगे. ठीक है, सो यहाँ पे इधर हमने यहाँ पे देखा था, ये बीम होती है. ओके, बीम है, BEAM, बीम. ओके, क्या चीज़, इसका नाम बीम नाम है. ये बीम कहलाती है. ऊपर वाला पार्ट होता है, ये बीम होता है, बीम का होता है. ये होता है प्लग शाफ्ट, और ये प्लग शेयर होता है. आई होप समझ में आया होगा आपको इतना. उसके बाद आगे चलते हैं हम समझने के लिए कि हाँ, ये है होई. उसके बाद का जो टॉपिक पढ़ा था ना हमने, तो होई पढ़ा था, आपको याद होगा. सो प्रीवियस वीडियो में देखा था, तो होई के जो डायग्राम मैंने कहा था आपको दिखाऊंगा मैं आपको. ये डायग्राम है उनके. ठीक है, ये स्पेशली जो इसका नाम होता है बेंट प्लेट होता है इस तरीके से, और इधर से होती है ग्रिप होती है, और ये हैंडल होता है, ये बीम होती है, ये रोड होती है. अगेन आई होप समझ में आया होगा आपको इतना भी कि ये इंपॉर्टेंट पार्ट है. ओके, सो इसके बाद है वो, इसके बारे में दूसरी नेक्स्ट स्टेप बता रहा है. ठीक है भाई, ये चीज़ है कि आगे इसके बाद के भाई इधर इसके बाद जो टॉपिक है ना, वो ये है कि समझते हैं कि ये नेक्स्ट इमेज है जो कि ट्रेडिशनल मेथड बता रही है सोविंग के. ठीक है, ट्रेडिशनल मेथड से बता रही है, और ये सीड ड्रिल के बता रही है, जो आज के ज़माने में यूज़ किए जाते हैं. स्पेशली ट्रैक्टर का यूज़ किया जाता है आज के ज़माने में. तो लेकिन इसके अंदर जो ट्रेडिशनल मेथड है वो ये है कि इसका इस्तेमाल करके पहले इसमें अनाज डाल रहे थे. इसमें अनाज डालते हुए एक एक डिस्टेंस को ध्यान में रखते हुए, देख रहे हो ना आप, इधर अनाज गिर रहे हैं ये दोनों लोग. ये क्या कर रहे हैं? अनाज गिर रहे हैं. इसमें अनाज के जरिए उसके अंदर क्या हो रहा है, वो जा रहे हैं, उसके अंदर सीड ड्रिल हो रही है उनके अंदर. तो ये क्या है? सोविंग का एक बीज उगाने का, बीज दबाने का, खेती बाड़ी करने का. इसके कारण क्या होता है, खेत के अंदर जो आपके सीड होते हैं, गेहूं के बीज हैं, उनको दबाने का एक ट्रेडिशनल मेथड है. तो शोविंग क्या होता है? द प्रोसेस इन विच वी विल ड्रिल अ सीड. ठीक है, मैनी सीड्स ऑफ कोर्स.
सो आगे इसके बाद दे रहा है ये वाला डायग्राम, जो कि एक सीड ड्रिल का बता रहा है कि सीड ड्रिल का आज के ज़माने में इस तरीके की ही देखने को मिलती है। इससे भी एडवांस लेवल पे आ चुकी है आज के ज़माने में तो, ठीक है, इससे एडवांस है आज के ज़माने में तो। सो आगे ये है दे रखा सीड ड्रिल, ठीक है। ये पहले के थोड़ा सा देखो ना कि भाई आज के ज़माने पहले से कंपेयर कर रहे हैं, सबसे पहले से जब स्टार्ट हुआ था। सो आज के ज़माने में क्या है, सब कुछ बदल चुका है, ज़्यादातर चीज़ें बदल चुकी हैं। तो फर्टिलाइजर्स ये केमिकल होता है, केमिकल सब्सटेंस जो इंसानों के द्वारा बनाया जाता है, विच आर रिच इन पर्टिकुलर न्यूट्रिएंट, जैसे नाइट्रोजन से रिच होता है, भरपूर होता है। हाउएवर दिस डिफरेंट फ्रॉम मैन्योर, कि कैसे अलग, मैन्योर कैसे उससे अलग कैसे होता है। मैन्योर होता है ना जो नेचुरल होता है, फर्टिलाइजर होता है केमिकल होता है, जो मेन मेड होता है, इंसानों के द्वारा बनाया जाता है, ठीक है। मैन्योर होता है वो होता है, मैन्योर जो वर्ड आता है वो होता है नेचुरल होता है। वो कैसा होता है, नेचुरल होता है, ठीक है, नेचुरल होता है, हमेशा याद रखना नेचुरल होता है, मतलब प्रकृति के द्वारा बनता है। लेकिन जो फर्टिलाइजर होता है ना, वो फर्टिलाइजर होता है मैन मेड होता है। कैसा होता है, मैन मेड होता है। कैसा होता है, मैन मेड होता है, ऑफ कोर्स मैन मेड होता है। आगे इसके बाद है फर्टिलाइजर्स आर प्रोड्यूस्ड इन फैक्ट्रीज, आगे ना फैक्ट्रीज के जरिए, मतलब मैन मेड के जरिए होता है। सम एग्जांपल्स ऑफ फर्टिलाइजर आर यूरिया, अमोनियम सल्फेट, सुपर फॉस्फेट, पोटाश, NPK, ये इंपॉर्टेंट है NPK, ठीक है। इसमें ना हर एक डायग्राम जो हर एक जो बता रखा है ना, ये पूरा ही इंपॉर्टेंट है, इसको टार कर रहा हूँ मैं आपको, ठीक है। इसको नोट डाउन करना है। यूरिया, अमोनियम सल्फेट, NPK, नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, पोटेशियम, NPK, ठीक है। ये सारे एग्जांपल्स हैं इसके, ये सारे मैन मेड है, इंसानों के द्वारा बनाए गए हैं ये सारे, ठीक है। ये सब खेतों में डाले जाते हैं, इंसानों के द्वारा बनाए गए हैं। आगे कि द यूज़ ऑफ फर्टिलाइजर, ये फर्टिलाइजर जो यूज़ होता है ना, इसका यूज़ होता है हैज़ हेल्प, फ़ायदा पहुँचाता है, किसको मदद करता है, फार्मर को, उनको न्यूट्रिएंट्स बेटर यील्ड करने में, ज़्यादा यील्ड मतलब प्रोडक्शन करने में, यील्ड मतलब ज़्यादा प्रोडक्शन करने में क्रॉप का, जैसे कि वीट है, गेहूँ है, पैडी है एंड मेज़ है, ये सब मक्का है, ये सब को ज़्यादा इसका प्रोडक्शन हो, इस वजह से क्या क्या करते हैं वो फर्टिलाइज़र का फार्मर यूज़ करते हैं, फर्टिलाइज़र का फार्मर यूज़ करते हैं। बट एक्सेसिव, ज़्यादा यूज़ करना भी ख़राब होता है। यूज़ फर्टिलाइजर हैज़ मेड द सोइल लेस फर्टाइल। देखो एक्सेस, इसको एक चीज़ समझ लो ना कि एक्सेस मतलब अति मतलब बहुत ज़्यादा, किसी चीज़ की भी एक्सेस ऑफ एवरीथिंग, एक क्यूट होता है, एक थॉट होता है कि भाई क्या बोलते हैं, क्यूट होता है, एक एक्सेस ऑफ एवरीथिंग इज़ बैड। किसी भी चीज़ की ज़्यादा अति बेकार होती है, ठीक है। आपने सुना होगा ना कभी भी किसी अपने पेरेंट्स से आपने सुना होगा कभी कि उन्होंने कभी ऐसा कहा होगा, एक्सेस ऑफ एवरीथिंग मतलब किसी चीज़ की भी अति हानिकारक होती है। किसी चीज़ के भी एक्सेस मतलब देखो ना आप कि आप ज़्यादातर अगर आप एक ही चीज़ खाते रहोगे तो आपके अंदर वो बीमारी स्टार्ट हो जाएगा वो, ठीक है। वैसे ही एक्सेस ऑफ एवरीथिंग अगर ज़्यादा फर्टिलाइज़र यूज़ करोगे तो वो ख़राब, नुकसानदायक, क्या फर्टाइल को, जो उसके खेत की उपजाऊपन है, जो उसका जो जिससे खेत के अंदर फर्टिलिटी आती है, उपजाऊपन आता है, जो जिससे कारण प्लांट ज़्यादा उगते हैं, वो उगने कम हो जाएंगे। किसके कारण, अगर हम ज़्यादा मात्रा में, एक्सेस मात्रा में यूज़ करेंगे और देखो किसका, फर्टिलाइज़र का, तो हमारे पास एक थॉट होता है एक्सेस ऑफ एवरीथिंग इज़ बैड, ठीक है, इज़ बैड, एक्सेस ऑफ एवरीथिंग इज़ बैड, ओके। उसके बाद आगे कि बट एक्सेसिव यूज़ ऑफ फर्टिलाइजर लेस फर्टाइल्स को फर्टिलाइज कम उपजाऊ बना देता है। फर्टिलाइजर्स हैव आल्सो बिकम ए सोर्स ऑफ वाटर पोल्यूशन, एक वाटर पोल्यूशन का भी एक सोर्स है ये, ठीक है, वाटर पोल्यूशन को बढ़ाता है, ठीक है। तो ख़राब भी माना जाता है इसको, फर्टिलाइज़र ज़्यादा अच्छा भी नहीं माना जाता, तो इसको ख़राब माना जाता है। तो क्या करता है, वाटर पोल्यूशन को बढ़ावा देता है। देयरफॉर इन ऑर्डर टू मेंटेन द फर्टिलिटी ऑफ द सॉइल वी हैव टू सब्सटीट्यूट फर्टिलाइजर्स बाय ऑर्गेनिक मैन्योर। तो हम क्या करते थे, सब्सटीट्यूट मतलब ऐड करना, सब्सटीट्यूट मतलब ऐड कर देते हैं फर्टिलाइज़र को और बाय ऑर्गेनिक मैन्योर मतलब जो नेचुरल खाद होती है ना उसमें मिक्स करते हैं। और लीव द फील्ड अनकल्टिवेटेड फैलो, मतलब कि भाई बंजर जो होती है ना उसको छोड़ देते हैं बिटवीन 2 क्रॉप्स, ठीक है। दो क्रॉप्स है जैसे कि बोल रहे हैं कि, और लीव द फील्ड अनकल्टिवेटेड, कि उसको छोड़ देते हैं हम अनकल्टिवेटेड, ठीक है, कल्टीवेशन नहीं करते उसमें, इन बिटवीन 2 क्रॉप्स, 2 क्रॉप्स के बीच में, ठीक है। एक क्रॉप्स उगाई दूसरे के बाद फिर हम उसको बीच में क्या छोड़ते भी हैं, जैसे एक क्रॉप हमने उगाई उसके बीच में हम थोड़ा सा गैप रखते हैं, फिर उसके बाद एक क्रॉप उगाते हैं, तो उनके बीच में हम क्या करते हैं, मैन्योर उनको ऐड करते हैं, ठीक, किसको, मैन्योर को और फर्टिलाइजर को। द यूज़ ऑफ मैन्योर इम्प्रूव्स सॉइल टेक्सचर, कि जो हम अगर इसका यूज़ करते हैं, मैन्योर का देखा था ना, अर्थवॉर्म का एग्जाम्पल देखा था हमने, सब कुछ समझा था, वर्मी कंपोस्टिंग समझा था क्या होता है वर्मी कंपोस्ट, तो वर्मी कंपोजिशन जो समझा था हमने वो सब भी,
कि सॉइल टेक्सचर का बताते थे भाई, इसका जो सॉइल को, मिट्टी को देखकर हम पता करते हैं कि ये कितनी उपजाऊ है। कई फार्मर ऐसे होते हैं, गांव में देखे होंगे अपने मम्मी पापा को, अपने मम्मी को पापा को देखा होगा कि जो खेत में वो मिट्टी को हाथ में लेकर ये बता देते होंगे कि ये मिट्टी उपजाऊ है या नहीं है, ये इसमें फसल उग सकती, अच्छी फसल उगेगी या नहीं उगेगी। ठीक है, तो वो सब एक्सपीरियंस होता है, उनको पता होता है कि ये सब क्या, किसके बारे में, कि मैन्योर, भाई मैन्योर के बारे में, कि इसके अंदर कितना फर्टिलाइज़र है और कितना खाद है। तो यूज़ ऑफ मैन्योर, जो खाद का यूज़ है, इम्प्रूव सॉइल टेक्सचर, सॉइल टेक्सचर को सुधारता है। एज इट वाटर रिटेनिंग कैपेसिटी, क्यों भाई इसका फ़ायदा ये होता है कि मैन्योर का, कि वो पानी को रोक के रखता है ताकि जो फसल को खाना पानी मिल सके उसका। ठीक है, इट रेप्लेनिश, ये पकाता है द सॉइल को अच्छा मजबूत कर देता है, पकाकर बिल्कुल एकदम हेल्दी रख देता है, उसको हेल्दी रखता है, हेल्दी मतलब स्वस्थ रखता है। विद ऑल द न्यूट्रिएंट्स, सभी न्यूट्रिएंट्स से, कोई भी एक न्यूट्रिएंट्स नहीं होता, कम नहीं होता, सभी बराबर होते हैं इसके अंदर, खाद के अंदर। अनदर मेथड ऑफ रिप्लेनिशिंग, दूसरा भी मेथड बता रहा है कि क्या हो सकता है द सॉइल को विद द न्यूट्रिएंट्स इज थ्रो क्रॉप रोटेशन। क्रॉप रोटेशन से भी एक फ़ायदा होता है। क्रॉप रोटेशन क्या होता है कि एक के बाद दूसरा, देखो भाई क्रॉप रोटेशन को समझ सकते हैं हम, दिस कैन बी डन बाय ग्रोविंग डिफरेंट क्रॉप्स अल्टरनेटिवली, कि अलग अलग, अगर हम एक ही खेत में अलग अलग क्रॉप उगाते हैं, यहाँ पे मान लो सरसों है, इस खेत में इधर इस एरिया में सरसों उगाई हुई है, इसमें गेहूँ उगाया हुआ है, मतलब भाई एक ही सीज़न की, जैसे खरीफ क्रॉप है, उनको एक ही सीज़न की एक ही अलग अलग एरिया में उगाया गया हुआ है। तो वो क्या होता है, ये एक तरीके से क्रॉप रोटेशन का जब ही एक जरिया होता है जिससे आप उसको, जो सॉइल को उपजाऊ रख सकते हो। ठीक है, एर्लियर जो भाई पहले के जो फार्मर थे इन नॉर्दर्न इंडिया में यूज टू ग्रो लेग्यूम्स मतलब जैसे दाल हैं वो, फोडर एज फोडर इन वन सीजन एंड वीट इन द नेक्स्ट सीजन, कि अलग अलग सीज़न में अलग अलग, जैसे एक लेग्यूम जो दाल हैं उनको एक खेत में एक सीज़न में यूज़ किया जाता था और दूसरा जो वीट गेहूँ उसको अलग सीज़न में यूज़ किया जाता था। तो दिस हेल्प इन द रिप्लेसमेंट ऑफ द सॉइल विद द नाइट्रोजन, ये मदद करती थी कि नाइट्रोजन, देखो ना नाइट्रोजन प्रोटीन में प्रेजेंट होता है, फसल होता है ना फसल, उसके अंदर है ना जो प्रोटीन जो बच जाता है पार्ट, उसके अंदर प्रोटीन बहुत ज़्यादा होता है, वेस्ट मटेरियल के रूप में एज अ प्रोटीन बहुत ज़्यादा मात्रा में होता है। तो उनकी पत्तियाँ पड़ जाती है तो उनके अंदर भी प्रोटीन बहुत ज़्यादा होता है। तो वो एक पकाने, उसको नाइट्रोजन, प्रोटीन के अंदर क्या प्रेजेंट होता है, नाइट्रोजन प्रेजेंट होता है। हमेशा याद रखना, प्रोटीन के अंदर प्रेजेंट होता है नाइट्रोजन। नाइट्रोजन हमेशा क्या करता है, फसल को उपजाऊ बनाता है, जो मिट्टी को उपजाऊ बनाता है, फर्टाइल बनाता है। ठीक है, आगे सो फार्मर्स आर बीइंग इनकरेज्ड, उत्साहित किया जाता है टू अडॉप्ट दिस प्रैक्टिस, उनको उत्साहित किया जाता है उनको ये प्रैक्टिस करने के लिए। ठीक है, उत्साहित किया जाता है उनको ताकि वो इन चीज़ों को यूज़ कर सके। उसके आगे देखो आगे बोल रहा है कि आर बीइंग एनकरेज टू अडॉप्ट दिस प्रैक्टिस। इन प्रीवियस क्लासेस, आपने पिछली क्लासेस में पढ़ा होगा, यू हैव लर्नड अबाउट द राइजोबियम बैक्टीरिया, के आगे राइजोबियम बैक्टीरिया यूज़ किया जाता था सॉइल में, कि भाई सॉइल के अंदर राइजोबियम बैक्टीरिया, मिट्टी और लेग्यूमिनस प्लांट, जो दाल के प्लांट लेग्यूमिनस प्लांट्स होते थे उनके अंदर राइजोबियम बैक्टीरिया होते थे, जो क्या करते थे, इन्वायरमेंट का नाइट्रोजन, इन्वायरमेंट में नाइट्रोजन 78% होता है, जो कि इसको कन्वर्ट करके अपने बॉडी में 78% को कन्वर्ट करके नाइट्रेट या नाइट्राइट में उसको यूज़ करते थे, यूटिलाइज करते थे, किसके लिए, प्रोटीन बनाने के लिए। प्रोटीन हेल्प करता है शरीर को बनाने में, ग्रो करने में। जैसे कि आपके शरीर के अंदर प्रोटीन की जरूरत होती है, कि जैसे कि आपकी मसल्स ग्रो करती है तो उसको क्या चाहिए होता है, प्रोटीन, सबसे ज़्यादा प्रोटीन चाहिए होता है। दीज आर प्रेजेंट इन द नोड्यूल्स में प्रेजेंट, रूट नोड्यूल्स होते थे, कि रूट इस प्रकार से होती थी, तो उनके अंदर बड़े बड़े गोल गोल इस तरीके से हिस्से होते थे, उनके अंदर राइजोबियम बैक्टीरिया प्रेजेंट होते थे। ठीक है, नोड्यूल्स कहते थे उनको, हम क्या कहते हैं उनको, नोड्यूल्स कहते हैं। ऑफ द रूट्स ऑफ लेग्यूमिनस प्लांट्स दे फिक्स एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन, ये एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन जो कितने परसेंट होता है 78%, उसको क्या करता था, यूज़ करता है। आगे ओके, इसके बाद है गिव्स द डिफरेंस बिटवीन अ फर्टिलाइजर एंड मैन्योर। अब ये डिफरेंस दे रखा है मैन्योर्स में और फर्टिलाइजर में। पहले हमने क्या क्या पढ़ा, पहले एक बार रिवाइज करते हैं क्या क्या पढ़ा। फर्टिलाइजर्स होते हैं जो मैनमेड होते हैं, इंसानों के द्वारा बनाए जाते हैं। फर्टिलाइजर होते हैं जो इंसानों के द्वारा ही बनाए जाते हैं, और मैन्योर होता है जो नेचुरल होते हैं, नेचुरल से कैसे कैसे अर्थवॉर्म से। और फर्टिलाइजर के अंदर एक क्या होता है, NPK होता है, नाइट्रोजन पोटेशियम, सॉरी हाँ क्या भाई, नाइट्रोजन फॉस्फोरस और पोटेशियम, NPK बोलते हैं हम। ठीक है, ये तो था पर क्या पढ़ा था, NPK। आप रोक के पॉज कर सकते हो, पीछे बैक कर सकते हो, आगे पीछे कर सकते हो, वीडियोस को बार बार देख सकते हो, 1000 बार देख सकते हो, जितनी बार आपकी मर्जी हो उतनी बार देख सकते हो। ओके, आगे इसके बाद है डिफरेंसेस बिटवीन फर्टिलाइजर एंड फर्टिलाइजर के बारे में बता रखा है, और फर्टिलाइजर के बारे में और
किसके बारे में भाई, मैन्योर के बारे में बता रखा है डिफरेंस। सो इधर इसके बारे में डिफरेंस जो दे रखा है ना, फर्टिलाइजर एंड मैन्योर, देख रहे हो आप कि इसको छोटा करके मैं देख रहा हूँ। सो इसमें फर्टिलाइजर और मैन्योर क्या क्या दे रखा है। सो पहला है फर्टिलाइजर, फिर क्या है, मैन्योर है। इसके बाद का पार्ट इसको थोड़ा जूम आउट करते हैं, इसको समझते हैं क्या है क्या नहीं है। तो इधर हाँ, अब बेटर वे में दिख रहा है आपको कि इधर ओके, इधर इस समझ में आ रहा होगा आपको कि भाई इधर है जो भी वो सब कुछ बढ़िया है। सो इधर क्या है कि भाई इधर मैन्योर है, फर्टिलाइज़र है। सो इधर देखो, समझो, इधर इसको जूम आउट करके देखना है। तो फर्टिलाइज़र है इज़ एन इनऑर्गेनिक साल्ट, कि जो इंसानों के द्वारा बनाया जाता है साल्ट है, एक इनऑर्गेनिक साल्ट है। ओके, उसके बाद थोड़ा सा ठीक है, मैन्योर इज़ अ नेचुरल सब्सटेंस से, नेचुरल प्राकृतिक मिलता है। ऑब्टेन कहाँ से होता है, डिकम्पोजिशन ऑफ कैटल डंग, कैटल डंग, जैसे कैटल के साथ मवेशी होते हैं, कैटलर होते हैं मवेशी, ठीक है। जो कैटल होते हैं जैसे काऊ है, काऊ हो गई, तो कैटल में आती है, ठीक है। डंग ह्यूमन वेस्ट एंड प्लांट रिसोर्सेज, ठीक है। सो आगे इसके बाद है ए फर्टिलाइज़र इज़ प्रिपेयर्ड इन द फैक्ट्रीज, जो कि जो फर्टिलाइज़र होते हैं ना वो फैक्ट्री में बनाए जाते हैं, लेकिन ऐसा नहीं होता, ये नेचुरल होते हैं, फील्ड में बनाए जाते हैं, ठीक है। इनको फर्टिलाइज़र को डज नॉट प्रिपेयर एनी ह्यूमन्स टू द सॉइल, इसको भाई ह्यूमंस यूज़ नहीं करते, जो ह्यूमंस ही बनाते, देखो इसको प्रोवाइड नहीं करते, ठीक है, कि भाई यू डू डज नॉट, इसको बोलते नहीं है कि इसको यूज़ करो, लेकिन फिर भी हम यूज़ करते हैं। लेकिन इसको तो कन्फर्म, इसको इनक्रेज किया जाता है फार्मर को इसको यूज़ करे, ठीक है, ठीक है, ठीक है, एज अ ह्यूमस, एक ह्यूमंस के बारे में। सो इधर एक बात बोल रहा है कि यहाँ पे ये ह्यूमस प्रोवाइड नहीं करता। ह्यूमस मतलब कि भाई ह्यूमस की लेयर बहुत ज़्यादा काम की होती है, पढ़ा था ना हमने कि ऊपर जो टॉप लेयर होती है, जब कटाई होने के बाद, जब फसल की कटाई हो जाती है, हार्वेस्टिंग हो जाती है, तो उसके बाद एक लेयर बच जाती है, मोटी लेयर हो जाती है। तो वो जो जम जाती है ना ऊपर खेत के ऊपर, जो मोटी लेयर जम जाती है, उसको ह्यूमस बोलते हैं हम, ठीक है। तो ये कोई भी फर्टिलाइजर कोई ह्यूमस प्रोवाइड नहीं करता, ठीक है। ह्यूमस नहीं करेगा, ऑफकोर्स नहीं करेगा, क्योंकि मैन्योर करता है वो काम। मैन्योर खाद ही बनती है किससे, ह्यूमस से बनती है, ठीक है। इसके अंदर क्या, ह्यूमस के ऊपर क्या डाल दिया जाता है, डंग डाल दिया जाता है, ताकि भाई अर्थवॉर्म आए, अर्थवॉर्म उसको डंग को खाए, वेस्ट मटेरियल खाए, और क्या करते हैं, मैन्योर एक्सक्रीट करे, बाहर क्या निकाले, खाद निकाले। ओके, फर्टिलाइजर्स आर वेरी रिच इन प्लांट न्यूट्रिएंट्स लाइक नाइट्रोजन। फर्टिलाइजर रिच होते हैं, NPK पढ़ा था ना हमने, NPK मतलब N मतलब नाइट्रोजन, P मतलब फॉस्फोरस, और K मतलब पोटेशियम। K माने पोटेशियम होता है, P मतलब फॉस्फोरस होता है, और N माने नाइट्रोजन होता है, ठीक है। N माने नाइट्रोजन, P माने फॉस्फोरस, और K माने पोटेशियम। मैन्योर इज रिलेटिवली लेस रिच इन प्लांट न्यूट्रिएंट्स, ये भले ही कम होता है, लेकिन इसमें बहुत सारे प्लांट्स जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं ना, वो बराबर मात्रा में होते हैं, लेकिन कम होते हैं, ठीक है। इसके अंदर इकट्ठा ही दे सकते हो आप। फर्टिलाइजर क्या होता है, मैनमेड होता है, इकट्ठा ही बहुत सारा नाइट्रोजन दे सकते हो। इस पर इससे रिस्क भी होता है, नुकसान ये होता है कि अगर आपने बहुत सारा नाइट्रोजन दे दिया ना, तो फसल ख़राब होने के ज़्यादा चांस बढ़ जाते हैं, लेकिन इसमें ज़्यादा कम चांसेस होते हैं कि वो ख़राब हो। पर अगर इसमें आपको पता है कि भाई इसमें नाइट्रोजन की कमी है, तो आप फर्टिलाइज़र डाल सकते हो। जो प्लांट है उसके अंदर नाइट्रोजन की कमी है, तो आप फर्टिलाइज़र डाल सकते हो। आपको कन्फर्म पता है ये बात कि उसके अंदर पक्का कि नाइट्रोजन की ही कमी है, तो आप फर्टिलाइज़र ही डालोगे उस टाइम। लेकिन ये नुकसान भी होता है, देखो एक चीज़ के फ़ायदे होते हैं तो नुकसान भी होते हैं। अगेन उसके बाद है ना, ये है कि एडवांटेजेस ऑफ मैन्योर, कि फ़ायदे क्या क्या है मैन्योर के, जो खाद होती है उसके फ़ायदे क्या हैं, बहुत सारे फ़ायदे हैं, ठीक है। एडवांटेज मतलब फ़ायदे क्या हैं, क्या क्या उसके फ़ायदे हैं, क्या क्या नहीं है। उसके बाद है कि भाई माइक्रोब्स के लिए यूज़ होता है, इरीगेशन क्या है, प्रोसेस है, ठीक है। उसके बाद प्रोसेस के बाद और भी है इसके अंदर। सो प्रोसेस, कैनाल, केयरफुली ट्रेडिशन। सो इधर देखो ना आप, इधर मोस्ट ऑफ द कैटल ह्यूमंस लेबर। सो इधर ये चीज़ ही बता रहा है कि भाई सिंपल सी बात कि चैप्टर ख़त्म हो जाएगा वैसे कब, भाई ये चैप्टर ख़त्म हो चुका होगा अब तक, हाँ ऑफ कोर्स, कि एक बार चेक करते हैं कि चैप्टर ख़त्म हुआ नहीं होगा। सो कल इसको कंप्लीट करेंगे, ये टाइम ऑलरेडी हो चुका है। सो बाय बाय, टाटा, टेक केयर, अपना ध्यान रखना, पेरेंट्स का ध्यान रखना, अपने आप का ध्यान रखना है, सुरक्षित रहना, घर पे ही रहना, और मस्त रहना, हंसते खेलते रहना, कोई टेंशन मत लेना। और क्योंकि मैं हूँ यहाँ पे, तो कोई टेंशन की ज़रूरत नहीं है। आपको कोई भी डाउट होता है, कोई भी डाउट्स होते हैं, आपको कोई प्रॉब्लम होती है, सो आप कभी भी किसी भी टाइम पे आप पूछ सकते हो। कोई ये नहीं है कि मैं एक टाइम पे ही आपको पढ़ाऊँगा या एक टाइम पे आपको उसका सॉल्यूशन दूंगा। हाँ थोड़ा सा लेट हो जाता है, लेकिन मैं आपको आंसर रिप्लाई ज़रूर करता हूँ। आप कभी भी पूछ लेना, कोई टाइम, कोई भी अनलिमिटेड, कोई भी कभी भी किसी टाइम पे भी, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तब तक के लिए गुड बाय, गॉड ब्लेस यू, अपना ध्यान रखें, सुरक्षित रहें, सेफ रहें। ओके, बाय बाय।